कर दिया है बेफिक्र तूने है प्रभु, अब फिक्र कैसे करूं, फिक्र तो बस ये है कि तेरा धन्यवाद कैसे करूं। एक छोटी सी कहानी जो आपको जीने का नया ढंग सिखा दे। एक व्यक्ति मृत्यु के बहुत करीब था। मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को चांदी से भरे हुए सिक्के का थैला थमाते हुए कहा कि ये लो बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसे जितना चाहे उतना खर्च करना, लेकिन जैसे तुम्हें लगे कि ये खत्म होने वाला है, मैं एक ऐसी प्रार्थना तुम्हें बताऊंगा, उस प्रार्थना से ये थैला फिर से भर जाएगा। व्यक्ति अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कहता है और मर जाता है। बेटा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला पाकर बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। उसमें इतना पैसा था कि कई साल बीत गए पर वो पैसा खर्च नहीं हुआ। इस बीच वो प्रार्थना भूल गया। जब थैले में चांदी के सिक्के खत्म होने लगे तो उसे याद आया, अरे वो कौन सी प्रार्थना थी जिस प्रार्थना को करने से चांदी के सिक्के फिर से इस थैले में आ जाएंगे। वो बहुत याद करता है पर उसे कुछ याद नहीं आता। अगर ध्यान से सुनता तो शायद उसे याद होता। वो दौड़ा दौड़ा अपने एक पड़ोसी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी प्रार्थना याद है जिस प्रार्थना में सिर्फ 4 शब्द हों। पड़ोसी ने बताया, हाँ मुझे याद है, भगवान मेरी मदद करो। वो उस प्रार्थना को बार बार दोहराता है पर उस प्रार्थना से चांदी के सिक्के नहीं भरते हैं। उसके बाद वो एक पंडित के पास जाता है। पंडित जी से पूछता है कि क्या आपको कोई ऐसी प्रार्थना याद है जिसमें 4 शब्द हो। पंडित जी कहते हैं, हाँ मुझे याद है, ईश्वर तुम महान हो। वो व्यक्ति उस प्रार्थना को बार बार दोहराता है पर उस प्रार्थना से भी वो चांदी के सिक्के नहीं भरते हैं। उसके बाद वो एक नेताजी के पास जाता है। नेताजी से पूछता है कि क्या आपको कोई ऐसी प्रार्थना याद है जिसमें सिर्फ 4 शब्द हो। नेताजी कहते हैं, हाँ मुझे याद है, ईश्वर को वोट दो। वो इस प्रार्थना को भी बार बार दोहराता है पर उससे भी चांदी के सिक्के नहीं बढ़ते। अब एक दिन वो व्यक्ति उदास होकर अपने घर में बैठा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। अचानक से एक भिखारी उसके द्वार पर आता है और कहता है कि कृपया मुझे खाने को दीजिए, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। उस व्यक्ति ने उस भिखारी को खाना दिया। उसने खा करके उसे आशीर्वाद दिया और बर्तन लौटाते वक्त कहा कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाने लगा, अरे ये तो वही प्रार्थना है जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। वो उस प्रार्थना को बार बार दोहराता है, उसका जाप करता है और इस प्रार्थना को करने से उसके थैले में फिर से चांदी के सिक्के भर गए। वो प्रार्थना के 4 शब्द नहीं है, वो प्रार्थना की ताकत है। और इस ताकत को हम जिसके लिए बोलते हैं, धन के लिए बोलते हैं तो हमारा धन बढ़ता है, प्रेम के लिए बोलते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है। हमें ऊपर वाले ने बनाया है, चलो उसका आदर करें, उसका बार बार धन्यवाद करें, लेके भगवान का नाम, चलो उन्हें मन से याद करें। ऐसी एक कहानी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।